हेलो गाइस, आज की वीडियो बस प्लान एक्सप्लेन करने के लिए है। तो अगर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो प्लान लिखा हुआ है। तो प्लान का नाम, तो सबसे पहले प्लान का नाम बता देता हूँ। प्लान का नाम है मिस्टर यू। मिस्टर यू को ये प्लान कंप्लीट होने के बाद में पता चलेगा। तो प्लान का जो फर्स्ट स्टेप है, प्लान का फर्स्ट स्टेप है बिगेस्ट नेम इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स। बिगेस्ट नेम इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स क्यों? क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट्स आई गेस सबसे खतरनाक टाइप के स्पोर्ट्स है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट मुंह पे मुक्का खाना होता है। तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में क्या क्या आते हैं? वैसे तो बहुत कुछ आता है, जिजुत्सु, मुआय थाई, बॉक्सिंग, एमएमए, पर हम केवल एमएमए और बॉक्सिंग पे फोकस करेंगे। और फिर सेकंड है बिगेस्ट नेम इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में बिगेस्ट नेम मतलब सबसे बड़ा चीज़ आजकल क्या चल रहा है? सही जवाब भाई, एआई। सबसे बड़ी चीज़ एआई चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर बुद्धिजीवों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है। उनको बस मुंह से बोलना आता है गाइस, पर हम तो यहाँ पे रिसर्च करते हैं। हम पुणे में रहते हैं, पुणे में रहते हुए रिसर्च करते हैं। पुणे के नॉर्मल मीम्स के डायरेक्ट खिलाफ जाते हैं गाइस। कॉलेज भी नहीं जाते, क्योंकि कॉलेज जाने से गंदा लगता है। तो कॉलेज में अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे लीनियर रिग्रेशन सिखाया जाता है गाइस। तो लीनियर रिग्रेशन नहीं सीखना, क्योंकि वो तो फर्स्ट क्लास में ही आता था। तो इसलिए अभी हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि टेक्नोलॉजी में बेस्ट कैसे होती है। तो एआई, एक तो एआई वाली फील्ड है। दूसरी एआई में बेसिकली आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बनाना है। दूसरा अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, जो कि वो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस पे बेस्ड हो। मतलब एक तो उसका इंटरनल लेयर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जिसका नाम ऑब्वियसली गाइस वन पीस होगा। तो वन पीस जो एएसआई होगा, वो एएसआई पे बेस्ड बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे। एएसआई वैसे जो अभी तक रिसर्च चल रही है, मेरी रिसर्च के हिसाब से तो एएसआई नोड बेस्ड होगा, यानी कि बहुत डिसाइसिव होगा, जैसे कि कोई कैलकुलेटर होता है, ना कि एक ट्रांसफार्मर मॉडल। ट्रांसफार्मर मॉडल इसलिए नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर मॉडल बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। अनप्रिडिक्टेबल नेचर हमको चाहिए नहीं, हमको प्रिडिक्टेबल नेचर चाहिए। प्रिडिक्टेबल नेचर में हम मैपिंग का यूज़ करके, मैपिंग क्या होगा, जैसे कि हमको बचपन में कुछ भाषाएं सिखाई जाती है, तो हम वो भाषा कैसे सीखते हैं? हम कोई चीज़ होते हुए देखते हैं और फिर हम उस चीज़ को एक वर्ड के साथ, वर्ड को बोलने के साथ में कोरिलेट करते हैं। हाँ, उस चीज़ को वर्ड के बोलने के साथ कोरिलेट करते हैं, और उसी को मैपिंग बोलते हैं। ये मैपिंग वर्ड मैंने खुद ने ही सोचा है, पर उससे झट फर्क नहीं पड़ता। तो एएसआई पे बेस्ड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ बनेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से डायरेक्टली अगर कोई आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बना ले, उसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं करना चाहिए। पब्लिकली अवेलेबल कर दिया तो जिसके पास भी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर होगी, वो ही होशियार बनने की कोशिश करेगा, पर हमको उनको होशियार बनने नहीं देना, क्योंकि वो होशियार नहीं है। तो इसलिए आप तीसरी चीज़ जो थी वो मैं भूल गया हूँ, तो एक सेकंड मैं ढूंढ के बताता हूँ, देख के बताता हूँ। हेलो गाइस, तो बिगेस्ट नेम इन पॉलिटिक्स, यानी कि जो थर्ड पॉइंट है, वहाँ पे पहुँचने से पहले कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ होगी जिस पे हम वन पीस के हेल्प से काम करेंगे? तो वो होगी जैसे डेटाबेसेस की टेक्नोलॉजी, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस को डालने की, और उनको बेसिकली हम एक ऑटो मोड पे रख देंगे, जो कि खुद सेल्फ इम्प्रूव होता जाएगा। वैसे एक
नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कि ASI और AGI यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क बेसिकली बस इतना सा है कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस सेल्फ इम्प्रूव हो सकता है और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में सेल्फ इम्प्रूविंग वाली कैपेबिलिटीज़ नहीं है। बस इतना सा फ़र्क है। और मार्क ज़करबर्ग भी ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा है तो उसकी भी फाड़नी है गाइस। अभी मैं एक गार्डन में घूम रहा हूँ, गाड़ियाँ लगी हुई है। नॉर्मली गार्डन में गाड़ियाँ होनी नहीं चाहिए क्योंकि लोग खेलते हैं, पर क्या ही कर सकते हैं गाइस। खेलने को लोग इंडिया में प्रायोरिटी नहीं देते। ये इंडिया की गलती नहीं है, ये इंडिया के चूतिया लोगों की गलती है, तो उनकी गांड भी मारनी है गाइस। हाँ, अभी बिगेस्ट नेम इन पॉलिटिक्स क्यों? क्योंकि 2047 तक ऐसे तो इंडिया टॉप पे नहीं जाएगा गाइस, जिसे अभी चल रहा है घंटा कुछ नहीं होता यार। 2047 जो भी गोल है मोदी का, वैसे तो नहीं जाएगा, क्योंकि मतलब वैसे जा भी सकता है, कम से कम पहले से बेटर है, पर स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो बिगेस्ट नेम इन पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं है कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है। बिगेस्ट नेम इन पॉलिटिक्स का ये मतलब है कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा योगदान देना है। पॉलिटिक्स में मतलब बेसिकली डेवलपमेंट करके, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया करके, तो इंडिया को टॉप पे लेके जाना है। टॉप पे अमेरिका घुटनों पे होना चाहिए, ऐसा करना है गाइस। ये तीसरा। चौथा, बिगेस्ट नेम इन बिजनेस। अब बिजनेस की बात आई है तो इस समय या ऑलमोस्ट हर समय ही बिगेस्ट नेम इज़ बिजनेस हमेशा इलॉन भाई चलते हैं या फिर मार्क ज़करबर्ग चलते हैं, तो उनको पीछे छोड़ना है। क्योंकि अगर किसी ने आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी, वो भी सुपर इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी बना ली, वो ऑटोमेटिकली इलॉन भाई से ऊपर चल ही जाएगा। क्योंकि इलॉन भाई ने जो इतना टाइम तक रुक के वेट करके दिमाग लगा के जो भी टेस्ला में या फिर स्पेसएक्स में जो भी कुछ इनोवेशंस किए, वो सारे इनोवेशन से बेटर इनोवेशंस सेकंडों में होने लग जाएंगे, और ये हम ही करेंगे इस। मैं आपको पूरा सोर्स कोड तो नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे पास भी नहीं है, पर मैं आपको इनसाइट ज़रूर देता रहूँगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ। जैसे अभी आपको बताया, नोड बेस्ड होगा, डिसाइसिव होगा, और अनप्रिडिक्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रिडिक्टेबल ही होना चाहिए। अनप्रिडिक्टेबल नेचर तो होगा ही, ऑब्वियसली होगा, पर वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी प्रिडिक्टेबिलिटी से आनी चाहिए। कम से कम हम मॉडल से पूछे कि उसने क्या सोच के डिसीजन दिया है, तो उसको पता होना चाहिए। वो ट्रांसफॉर्मर जैसा हग्गा नहीं होना चाहिए उस चीज़ में। ट्रांसफॉर्मर भी बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, बट अनप्रिडिक्टेबल है। और प्लस मेरे को स्केलिंग लॉज थोड़े गंदे लगते हैं। स्केलिंग लॉज यानी कि ट्रांसफॉर्मर में स्केलिंग लॉज जो होते हैं वो होते हैं कि डेटा की क्वालिटी बढ़ाओ, जिस पे मॉडल को ट्रेन किया जा रहा है, या फिर मॉडल का साइज़ बढ़ा दो, मॉडल के नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स बढ़ा दो। डेटा की क्वालिटी बढ़ाने के साथ साथ डेटा की क्वांटिटी भी बढ़ाओ। इन सब से मॉडल बेटर परफॉर्म करता है। जैसे कि अभी जेमिनी 3 प्रो आया है, तो जेमिनी 3 प्रो में लिटरली उसके वन ऑफ द टीम लीड्स ने ये बोला है कि उन्होंने केवल स्केलिंग किया गाइस। इसमें स्केलिंग करना नॉट वेरी हार्ड इनोवेशन वाइज, मतलब इट इज़ हार्ड। GPT 4.5 में काफ़ी इनोवेशंस की गई थी, ऐसा सैम ऑल्टमैन ने बोला था, पर इट इज़ नॉट अ रियल इनोवेशन गाइस, बिकॉज नहीं है वो लिटरली बस मॉडल की साइज़ बढ़ाना है, क्वांटिटी बढ़ाने को हम अगर रियल इनोवेशन मानने लग गए तो रियल इनोवेशन नहीं होगी। तो इसलिए जैसे कि रीजनिंग वाला जो स्टेप था वो रियल इनोवेशन थी, तो इसलिए वैसा ही कुछ करना है। अब 4th स्टेप बिगेस्ट नेम इन बिजनेस हो गया, इलॉन भाई को पीछे छोड़ना है।
लास्ट स्टेप है बिगेस्ट नेम इन मैथमेटिक्स, फिज़िक्स एंड इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज COEP में हूँ, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें घंटा कुछ नहीं सिखाते। इंजीनियरिंग वो होती है जो इलॉन SpaceX में करता है। इंजीनियरिंग वो होती है जो मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग अभी ASI के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियरिंग वो होती है जो सैम ऑल्टमैन की टीम ने अपने टेस्ट टाइम कंप्यूट के टाइम पे करके दिखाई। ये होती है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ये नहीं होती कि तुम रट लो और रटने के बाद में उसको बस एक पेपर पे लिख के सबमिट कर दो, क्योंकि वो तो हम करने चले गाइस, वो तो कब के छोड़ चुके हैं। एग्ज़ाम में चले जाए यही बहुत बड़ी बात हो जाती है गाइस। तो बिगेस्ट नेम इन फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग ये केवल इसलिए क्योंकि ये मेरे को पसंद है। बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है करने के लिए, वो इसलिए, और फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ये सब मेरे को पसंद है। और ये सब काइंड ऑफ ऊपर वाले चारों पॉइंट को कवर कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट ऊपर के 4 पॉइंट से बड़ा है, पर वो मेरे को पसंद है इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा है। तो ये 5 पॉइंट करके हम क्या प्रूफ कर रहे हैं गाइस? ये 5 पॉइंट अगर हमने ढंग से अचीव कर ले तो हम बेसिकली ये प्रूफ कर रहे हैं कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स के साथ में कि हम फिट है, हम ताकतवर है, हमको अपने आप को डिफेंड करना आता है, अगर अटैक करना हो तो अटैक करना भी आता है। एक तो ये, दूसरा ये है कि पैसे के मामले में पैसे टुच्ची चीज़ है, पैसे छोटी चीज़ है ऐसा लगता है, मतलब क्योंकि पैसे से जो आता है वो चीज़ तो फिर भी मायने रखती है, पर पैसा डायरेक्टली मायने नहीं रखता। पैसा तो रखता है क्योंकि उससे ही आ रहा है, तो वो तो मायने रख ही रहा है, पर पैसे को तुम खा नहीं सकते, तो इसलिए पैसे की वैल्यू खाने से तो कम हो ही जाती है। तो इसलिए पैसे में भी टॉप पे जाना है तो उसके लिए बिजनेस है, दिमाग में टॉप पे जाना है उसके लिए लास्ट वाला पॉइंट है फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग वाला, और टेक में टॉप पे जाना है, पावर में टॉप पे जाना है तो उसके लिए पॉलिटिक्स है। टेक में टॉप पे जाना है उसके लिए, टेक में टॉप पे जाने का मतलब है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बनाना, काइंड ऑफ किसी ने अगर वो बना लिया तो वो पावर में भी टॉप पे जाने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए टेक पे टॉप पे जाना है। ये पांचों चीज़ में अगर कोई टॉप पे चले गया तो उसने मेंटल, फिज़िकल और सोशल सारी की सारी चीज़ों में एकदम हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर लिया है। तो केवल इसलिए ये करना है और तो कोई रीज़न नहीं है। और तो यही था प्लान। इस प्लान का नाम है मिस्टर यू इसलिए कि हम इसको आपको बाद में बताएंगे जब ये प्लान कंप्लीट होएगा, धीरे धीरे बताएंगे, धीरे धीरे लेयर्स खोलेंगे, धीरे धीरे रीजंस देंगे इसका नाम मिस्टर यू क्यों है। अभी हम बाकियों से आज इसलिए नहीं मिला है क्योंकि सौरिश भाई सो रहे हैं, तो हाँ हम अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। टीम मतलब सब एकदम सिमिलर स्टेज पे, सबको कुछ भी नहीं आता। मेरे को थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कोडिंग का आता है। आर्यन भाई थोड़ा सोशल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। सौरिश भाई अभी फिगर आउट कर रहे हैं उनका फिगर आउट ही चल रहा है। पार्थ भाई को भी कोडिंग वगैरह आती है। तो हाँ, ये 4 लोग हैं अभी टीम में। जो मेरा नाम राज शर्मा, फ़र्क नहीं पड़ता। पार्थ भाई है, पार्थ और आर्यन भाई जुड़वा भाई है गाइस, वो एकदम साथ में पैदा हुए थे। सौरिश भाई जुड़वा तो नहीं है पर हमारा जैसे ही है। वो सबसे क्रेज़ी चीज़ें करते गाइस, उनकी क्रेज़ी चीज़ें धीरे धीरे डिस्क्लोज़ होंगी। तो ये चैनल पे बस ऐसा ही कंटेंट आएगा इम्प्रूवमेंट का या और बकचोदी का, क्योंकि बकचोदी से ज़्यादा बड़ी इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं होती। एक
क्या है, मैं सौरिश भाई के मोबाइल से शूट कर रहा था और मैं नीचे आया हुआ था, वो सो रहे थे, तो इसलिए उनके पापा का फ़ोन आ गया। अभी मैं जाता हूँ ऊपर उनको मोबाइल देने। तो ये 4 लोगों से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। एक मयूर भाई भी है, पर वो कभी कभी आते हैं घर पे। मयूर भाई कभी कभी घर पे आते हैं, और एक अनिरुद्ध भाई भी है, वो भी कभी कभी आते हैं। हम मेन तो हम 4 लोग हैं। अब आगे देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको आर्यन भाई से तो मिला ही दिया था, तो पता ही चल गया होगा आर्यन भाई कैसे। और सौरिश भाई से भी थोड़ा सा मिलाया था, उन्होंने मेरे चड्डी के छेद के बारे में बात की थी। वो थोड़े ठरकी टाइप है। ठीक है गाइज, अब अगली वीडियो में कल मिलते हैं। कल इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं देंगे, जैसे कि आज बहुत सारा ज्ञान फैल दिया। कल बकचोदी वाली वीडियो होगी, पर बकचोदी कर रहे इसका ये मतलब नहीं है गाइस कि काम नहीं कर रहे। काम करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर कुछ सोचा है तुमने, वो चीज़ करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर तुम वो नहीं कर रहे तो तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, और जो खुद से झूठ बोलता है वो इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती, ना ही खुद के सामने, ना ही दूसरे के सामने। दूसरे के सामने भी वो एक कचरे की तरह बन के रह जाता है। तो पीस आउट गाइस। सीखना पड़ेगा गाइस।